ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है? जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं विद मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ए सी। ये दो साइड्स इक्वल हैं और इनकी लेंथ क्या कहते हैं, मेजरमेंट क्या है 13 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। पहले हम ये एक क्या कहते हैं डायग्राम बना लेते हैं। एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, यानी उसकी दो साइड्स इक्वल है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। ये दो साइड्स इक्वल है, यानी कि ये भी 13 सेंटीमीटर हुई एंड ये भी 13 सेंटीमीटर हुई। और एक ये है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी वो क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी सी टू ए, यानी कि ऐसी एक लाइन होनी चाहिए जो यहाँ से 90 का एंगल बना रही हो, परपेंडिकुलर हो बी सी के, और यहाँ पे आके वो ए को कट कर रही हो, ठीक है, इस तरह से। अब इस पर कुछ बातें हैं। एक तो ये है कि अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है, इसका मतलब वो दो राइट एंगल ट्राइंगल में टूट गई। अच्छा, और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये कैसे पता चला? कि हम इस पे तीन एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। कैसे इक्वल कर सकते हैं? तीन एलिमेंट्स को इक्वल कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो कॉमन साइड है इसकी, ये दोनों 13 सेंटीमीटर, दो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तीसरा एंगल इक्वल हो गया कि दोनों 90 हैं, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एक ये बात तो पता चल गई। दूसरी बात ये कि जब आइसोसेलिस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो जो उनकी बेस होती है वो हाफ में डिवाइड हो जाती है, यानी 10 सेंटीमीटर थी, यकीनन जो मेजरमेंट बी सी होगी वो हाफ में डिवाइड हो गई होगी, डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी बी। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम डी कह दें तो बी डी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर हो गई होगी और डी सी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक बात थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल, अब हमें पता चल गया। अब हमें असल मालूम क्या करना है? हमें इस परपेंडिकुलर जो हमने बनाया है इसका मेजरमेंट मालूम करनी है, हाइट एच मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे? हम इन दोनों में से किसी भी एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा कि भाई ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल, इसमें ये जो सवाल में गिवन था। फिर उसके बाद हमने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमें मालूम करना है। फिर हमने कोई भी एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया और उसकी मदद से हमारी बेस जो हो गई, हमने ले लिया ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसकी बेस हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई, हाफ हो गया ना, तो 5 सेंटीमीटर हो गई। ये 13 सेंटीमीटर हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने मालूम कर लिया, ठीक है। ये है बहुत इजी, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगानी है, ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फुट ऑफ द लैडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। एक लैडर है, उसका फुट है, और ये वॉल है एक, सही। इससे 6 फीट के डिस्टेंस पे लैडर का फुट रखा गया, ठीक है। इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 फीट अप ऑन द वॉल, यानी कि ये 6 फीट हो गया और यह 8 फीट हो गया। तो हमें लैडर की लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ऑफ लैडर मालूम करना है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें से हमें परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होगा, हम ये करेंगे और इसके आगे में लिख देंगे लेंथ ऑफ लैडर इज, अच्छा। ये कैसे करेंगे? सही है ना, ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इस फिगर में। अच्छा, इस फिगर में एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है।
ठीक है, इस फिगर में एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इस फिगर के लिए हम ये करेंगे कि इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू होगी तो हम बेस निकाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देख के बेस और हाइपोटेनस की मदद से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। फिर जब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की मदद से बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने पहले कंसिडर किया ट्राइंगल ADC, हाइपोटेनस और बेस गिवन था। ADC में हाइपोटेनस और बेस गिवन था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पर। जो भी काम करते जाएंगे या जो भी रीजनिंग होगी तो हम वो लिखते जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेनस और बेस को किया। ये सॉल्व करने के बाद हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इस परपेंडिकुलर की वैल्यू से हमने दूसरे वाले ट्राइंगल की बेस की वैल्यू निकाल ली। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABCS ट्राइंगल एंगल ADB is right angle as shown in the adjacent figure. Find the length AHB if measurement CD is equals to 5 unit and measurement AD is equals to 7 unit. अच्छा, ये एक इन्होंने फिगर दी हुई है और इसमें इन्होंने बोला कि हमें A, H और B की वैल्यू निकालनी है। अब मसला ये है कि अगर हम एक ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो इसमें भी 2 अननोन्स हैं, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो इसमें भी 2 अननोन है। अगर हम ये पूरा ट्राइंगल एक कंसिडर कर लेते हैं तो इसमें भी 2 अननोन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से 3 इक्वेशंस बनाएंगे टोटल। तीनों ट्राइंगल्स को यूज़ करके एक एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर उसको फिर सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, उस पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 144 इज इक्वल टू A² + B²। ये हम साइड्स का नाम वही लेंगे जो ये फिगर में गिवन है, A, B और H। ठीक है, ओके। फिर हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ADB। ठीक है, कंसिडर कर लिया। फिर उसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसकी मदद से जो हमें इक्वेशन होगी वो हम ये वाली लेंगे, H² = B² - 49। फिर उसके बाद हम तीसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल BDC। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, उसी तरह सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसमें हम H² = A² - 25 ये वाली इक्वेशन हम ले लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3, ये 2 थी इक्वेशन और 3 इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करवा लिया। कंपेयर कैसे करवाया, इन दोनों में H² आ रहा था तो मैंने H² को एक तरफ करके और दोनों को H² हटा के दोनों को कंपेयर करवा दिया। ठीक है, फिर ऐसे करने के बाद हमारे पास, हमने इसमें यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे भी कर